दोस्तों सोशल मीडिया पे एक ऐसी खबर ट्रेंड हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसको कोई भी अगर देखेगा ना, आप भी देखोगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि भाई अभी मैच होना है एशिया कप 2025। कब होना है? सितंबर में। तो इसकी डेट का अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद उसमें जैसे ही लोग देखते हैं कि भारत का मैच पाकिस्तान के साथ होगा, इसके बाद से लोगों की जो भावनाएं हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा आहत हुई। और लोगों ने बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पर खूब आलोचनाएं करी बीसीसीआई की, सौरभ गांगुली की। डिटेल में बात करेंगे कि सौरभ गांगुली ने इसमें क्या ऐसी प्रतिक्रिया दे दी जिससे लोग भड़क गए। बीसीसीआई क्यों दोहरा चरित्र अपना दिखा रहा है? तो दोस्तों हुआ क्या है कि शनिवार के दिन जो एसीसी है, तो एसीसी ने क्या करा कि एक अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट में एशिया कप 2025 की मैचों की तारीख घोषित कर दी। और उसमें ग्रुप बता दिए कि भाई कितने ग्रुप होंगे, कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही हैं। तो उसमें भारत और पाकिस्तान का भी नाम है। मतलब भारत का मैच पाकिस्तान से कराया जा रहा है। और गुस्सा और ज्यादा लोगों का तब बढ़ गया कि जब इसको 26 तारीख को, मतलब 26 तारीख को आप सभी को पता है कि हम करगिल दिवस मनाते हैं। कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 तारीख के दिन, 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई के दिन ये घोषणा की गई कि एशिया कप 2025 सितंबर में कराया जाएगा और इसमें भारत का मैच पाकिस्तान से होगा। तो गुस्से वाली बात इसलिए दोस्तों, इसकी वजह पूरे देशवासियों को पता है। क्रिकेट मैच से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिकेट मैच किसके साथ होने जा रहा है, सवाल बस यही है। तो क्रिकेट मैच जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है आतंकवादियों के देश से, मतलब पाकिस्तान से, जिसकी सारी काली करतूतें हमारे देशवासी, देश का एक एक इंसान जानता है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ इंसान है। और वो भी जब जब अभी तुरंत में ही पाकिस्तान ने, मतलब अभी कितना समय बीता है, अभी जुलाई चल रहा है, अप्रैल की घटना है। अप्रैल में क्या हुआ था पता ही है हम सभी को। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। 26 लोगों की जान ले ली थी। मतलब अप्रैल से मई, जून, जुलाई, 3 महीना हुआ है मात्र। और उस जब आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ली, तो उसमें जिन लोगों की जान गई वो हमारे देश के लोग, हमारे आ, उनके कई लोगों के परिवार उजड़ गए। किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया। तो आप सोचो मतलब कितना, मतलब नुकसान झेला है हम लोगों ने। और इसके बाद में सरकार ने एक्शन भी लिया। क्या एक्शन लिया सरकार ने? आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सरकार ने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसके बाद में पाकिस्तान से किसी भी तरह का हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और और हमने क्या, पाकिस्तान पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इस घटना के बाद से हमने मतलब ये भी लगाया कि पाकिस्तान का कोई भी एक्टर हमारे इंडिया में आके काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हमने मतलब पिछले 3 महीनों में हमने, हमारी सरकार ने ये किया ताकि पाकिस्तान को उसकी असली औकात उसको बताई जा सके। उसके आतंकवादी ठिकानों को तो बंद करना टारगेट है ही भारत सरकार का। साथ में पाकिस्तान के फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से बर्बाद करना, कमजोर करना भी हमारी सरकार का, हमारे देश का लक्ष्य है। क्योंकि पाकिस्तान को सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान की मदद पूरी दुनिया कितनी ही कर दे आर्थिक रूप से, वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकवादियों को पालने पोषने में ही करता है। और वो सिर्फ भारत को टारगेट करता है। मतलब आप सोचो कि हम लोग पाकिस्तान के आतंकवाद से इतने त्रस्त हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद से के चक्कर में हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवाद से निपटने में जाती है। बॉर्डर पे जो हमारी सेना है उसमें मतलब कितना चाक चौबंद रहते हैं और कितना खर्च होता है मिलिट्री पे, सिर्फ इस बात पे कि पाकिस्तान के आतंकी हमला ना कर दे, हमारे देश में घुस के कहीं कोई घटना ना कर दे। तो आप सोचो कितना मतलब भारत परेशान है। इसके बाद भी
जो बीसीसीआई ने जो हरकत की है, मतलब बहुत ही गंदी वाली हरकत की है। तो इस अब हम जानेंगे कि ऐसी हरकत करी क्यों है। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एशिया कप 2025 होने जा रहा है, तो ये हर 2 साल में होता है। हर हर 1-2 साल में कराया जाता है क्रिकेट में। और ये स्टार्ट हुआ 1984 से, और इसमें भारत सबसे ज़्यादा बार अभी तक जीत चुका है, करीब 8 बार जीत चुका है। तो अब ये एशिया कप इस साल 2025 में होना था, और ये पहले से ही तय था कि बीसीसीआई इसमें होस्ट रहेगा एशिया कप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीसीसीआई के हाथों में था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, भारत को खिलाना चाहे या फिर नहीं। तो हमने जब पाकिस्तान से सारे तरह के संबंध तोड़ रखे हैं, तो क्रिकेट का ऐसा क्या नशा है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई बीसीसीआई की कि भाई भारत का पाकिस्तान के साथ में बीसीसीआई मैच कराने जा रहा है। तो आप सोचो, मतलब अभी 3 महीने हुए, इतनी बड़ी घटना हुई, 26 लोगों की जान ले ली। अभी कितने सारे बेचारे घर के चिराग उजड़ गए। और इसके बाद बीसीसीआई मतलब क्या है? तो ये बीसीसीआई का दोहरा चरित्र है। और बीसीसीआई की अगर मजबूरी की बात करें तो कोई मजबूरी नहीं है, पैसे कमाने का लालच है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब ये मैच चलते हैं ना क्रिकेट, तो इनसे बहुत तगड़ी कमाई होती है। किसकी होती है? बीसीसीआई की। क्योंकि जो ये मैच चलते हैं ना, और वो भी भारत और पाकिस्तान का मैच, भारत पाकिस्तान का मैच पता है पूरी दुनिया देखती है। तो इसमें बीसीसीआई की बहुत तगड़ी कमाई होती है। तो बीसीसीआई क्या जब कमाई होती है, तो जितने जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो उन सभी पर, मतलब जिनको भी इसका राइट मिलता है, जब उन पे सीधे प्रसारण होता है, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट के दोस्तों करोड़ों रुपए मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए। तो बीसीसीआई ने क्या करा कि उसको पहले भारत में मैच, ये क्या पहले भारत में मैच होने होने का था, तो बीसीसीआई ने क्या गेम खेला इसमें। बीसीसीआई को लगा कि यार भारत में अगर मैच करवा देते हैं एशिया कप, क्योंकि भारत बीसीसीआई होस्ट है, तो बीसीसीआई चाहता तो भारत में मैच, मतलब भारत में ये मैच होना था। तो बीसीसीआई को ये पता था कि अगर भारत में मैच करा दिया, तो यहाँ पे विरोध बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बीसीसीआई ने क्या गेम खेला है कि यार बीसीसीआई को पैसे भी कमाना है। तो बीसीसीआई ने इस मैच को भारत से शिफ्ट करके यूएई में कराने का फैसला ले लिया। मतलब ये जो पूरा एशिया कप टूर्नामेंट है 2025, इसको भारत में ना कराते हुए इसे अब यूएई में कराया जाएगा। और ये डिसीजन किसने लिया? बीसीसीआई ने, क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है। तो बीसीसीआई ने सोचा कि भाई भारत में अगर करवाते हैं, तो भारत में पब्लिक विरोध करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, होने नहीं देगी मैच। लेकिन अगर यूएई में करा देते हैं, तो मैच का मैच हो जाएगा, और बीसीसीआई की कमाई हो जाएगा, पैसा का पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, मतलब अगर बात की जाए, तो क्या पैसा ही इम्पोर्टेंट है? और चलो पैसा इम्पोर्टेंट है तो बीसीसीआई के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो पैसा जाएगा पूरा बीसीसीआई के पास जाएगा, इंडिया के पास नहीं आएगा। जो यूएई में मैच हो रहा है ना, वो बीसीसीआई के पास जाएगा। भारत की उससे कोई कमाई नहीं होने वाली है। और चलो, ऐसी कमाई लेके करना भी क्या है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों में अगर आप कमाई करते हो, मतलब जहाँ लोगों की देश प्रेम भावनाएं जुड़ी हो, और मतलब पहले से ही देश आतंकवाद से निपटने के लिए कितना ज़्यादा सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, है ना, ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब कितना भारत खर्च करता है, और कितने तरह के प्रेशर झेलने पड़ते हैं। तो क्या उस कमाई से ज़्यादा बीसीसीआई कमा लेगा? तो ये दोस्तों, मतलब देखा जाए तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, और इसके लिए पूरे देश में आलोचनाएं एकदम जोर शोर से हो रही है, और होना भी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सौरभ गांगुली की। तो सौरभ गांगुली ने भी एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी कि उसके चलते सौरभ गांगुली का भी तबीयत से बाइकआउट हो रहा है सोशल मीडिया पे। सौरभ गांगुली ने क्या प्रतिक्रिया दे दी? तो सौरभ गांगुली ने ये प्रतिक्रिया दे दी कि भाई ये जो खेल है होते रहना चाहिए, मतलब मैच होते रहना चाहिए, भले ही पाकिस्तान के साथ क्यों ना हो। तो इसके बाद से, मतलब सौरभ गांगुली
ने भी जो अपने बयान दिए, तो वो एक तरीके से सोशल मीडिया पे तबीयत से बाइकआउट हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। ये बोलने से पहले आपको थोड़ा-सा पास्ट में चले जाना था, 3 महीने पहले, जो 26 लोगों की आतंकवादियों के द्वारा जान ले ली गई है। और दोस्तों, ये बात सच है कि ये पूरा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान मतलब देखा जाए तो वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है। मतलब हर कोई इंसान वहाँ पे आतंकवादी सोच का ही है। वहाँ के नेता हो गए, वहाँ की सेना हो गई, वहाँ के क्रिकेटर हो गए, वहाँ के सेलिब्रिटी हो गए। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, जब हमारे यहाँ पे 26 लोगों की जान ले ली थी, तो उसमें उसमें आप जब हम लोग उनके बयान सुन रहे थे सोशल मीडिया पे, तो वहाँ की सेलिब्रिटीज़ के बयान जो थे, वो मतलब उसको गलत नहीं मान रहे थे। वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो उनके बयान से मतलब समझ में आ रहा था कि जो पाकिस्तान का असली चेहरा, और ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब पूरा इतिहास भरा हुआ है। पाकिस्तान ने जब जब हमला किया है, तो वो किस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मैच होगा, ये सितंबर में मैच होगा। और सितंबर में जो 14 तारीख है, तो उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच डिसाइड किया गया है। दिन रविवार रहेगा, तो उस दिन इन्होंने यूएई में मैच डिसाइड किया है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि ये जो मैच है यूएई में तो हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है और चिंतन वाली बात है ये, कि अगर इसी तरह से बीसीसीआई को पैसे बनाने हैं या फिर क्रिकेट के माध्यम से क्रिकेट का प्रचार प्रसार करना है, तो तो बॉर्डर पे जो हमारे सेना के जवान खड़े हुए हैं इतनी चाक चौबंद से, हमारी सरकार ने जो एयर स्पेस पर पाबंदी लगाई हुई है, जो पहलगाम में हमला हुआ था, तो उसके चलते पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एयर स्पेस पर रोक लगा रखी है। प्लस पाकिस्तान से किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे, इस पर भी रोक लगा रखी है। पाकिस्तान से किसी तरह की वार्ता नहीं करेंगे, कब तक? जब तक वो हमारे सामने घुटने ना टेक दे, जब तक वो हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग बात करने को तैयार ना हो जाए। तो उससे पहले बीसीसीआई का ये जो दोहरा रवैया है, मतलब जो सरकार कर रही है, देश कर रहा है, उससे हट के चलना, वो मतलब कहीं न कहीं आलोचनात्मक है, और इसकी आलोचना पूरे देश में होना ही चाहिए और वाजिब है। आपकी क्या राय है? ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका बायकॉट इसका बायकॉट और ज़्यादा होना चाहिए? तो आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।